हाय फ्रेंड्स, मैं अमित पटेल फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक में कापा के बारे में। कापा क्या होता है, कापा क्यों लेते हैं और कापा लेना क्यों ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, कापा का मतलब होता है करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। ठीक है, अभी करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन से ही क्लियर है कि पहले करेक्शन किया गया फिर उसको प्रिवेंट किया गया। ठीक है, तो सिंपल और मोटे शब्दों में जब किसी प्रोसेस, प्रोडक्ट या फिर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को सही करने के लिए करेक्टिव एक्शन लिया जाता है और फ्यूचर में वो प्रॉब्लम कभी रिपीट ना हो। मतलब जो प्रॉब्लम अभी आई है वह प्रॉब्लम सेम कभी फ्यूचर में रिपीट ना हो, उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं कापा, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। ठीक है, अभी दोस्तों मान लो कि प्रोडक्शन एरिया में बैच चल रहा है। ठीक है, वहाँ पर हमको टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री, नॉट मोर देन। बट वहाँ पर जो टेम्परेचर है वहाँ पर 35 है या फिर उससे अबव है। तो उसके लिए पहले सॉल्यूशन निकाला जाएगा, मतलब करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा कि वह किस वजह से टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ रहा है, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन उसका निकाल कर उसको प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाएगा। मतलब कि जिस वजह से यह टेम्परेचर बढ़ा है आगे चल के यह सेम प्रॉब्लम कभी रिपीट ना हो, उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है। ठीक है, तो यह हो गया कापा। अभी कापा इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, चलिए मैं वो बताता हूँ। कापा लेने से हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन होगी। प्रोडक्ट क्वालिटी क्यों मेंटेन होगी, क्योंकि सपोज़ फर्स्ट बैच में हमारे ये टेम्परेचर वाला इशू आया था कि नॉट मोर देन 25 डिग्री चाहिए था हमको टेम्परेचर, बट हमारा जो टेम्परेचर था वह 35 डिग्री या फिर उससे अबव था। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या लिया, कापा लिया। अभी उसके लिए कापा लिया तो क्या किया हमने, पहले उसका करेक्शन किया और उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया, प्रिवेंटिव एक्शन लिया। ठीक है ना। तो जब पहले बैच में हमने प्रॉब्लम देखी तो उसका कापा लिया तो उसका रेक्टिफिकेशन किया और वह सेम प्रॉब्लम दोबारा रिपीट नहीं होगी। इसलिए जो आगे वाले बैचेस हैं तो उस पर वह प्रॉब्लम दोबारा रिपीट नहीं होगी और उन प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, इसलिए भी कापा का बहुत इंपॉर्टेंस है। सेम प्रॉब्लम दोबारा ना हो इसलिए कापा लिया जाता है। जीएमपी कंप्लायंस मेंटेन करने के लिए। जीएमपी कंप्लायंस क्यों मेंटेन होगी, जैसे कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, उसको हम मेंटेन करते हैं कापा के थ्रू। मतलब जैसे ऑडिटर आता है या फिर कभी ऑडिट होता है तो ऑडिटर को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कापा के थ्रू कि हमारे बैच में ये प्रॉब्लम आई थी, हमने उसको करेक्टिव एक्शन लिया और उसके बाद उसको प्रिवेंटिव एक्शन में लिया, जिससे हमारी ये प्रॉब्लम आगे चल के कभी रिपीट नहीं होगी। ठीक है, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए, मतलब करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं तो उससे हमारी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट होती है। सेम प्रॉब्लम हमारी, जैसे कि जो अभी प्रॉब्लम हुई थी उसका हमने रेक्टिफिकेशन किया, प्रिवेंटिव एक्शन लिया, तो वह सेम प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमने उसका ऑलरेडी सॉल्यूशन निकाल लिया है। ठीक है, तो कापा इसलिए ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री में डेविएशन या फिर कंप्लेंट या फिर ऑडिट ऑब्जर्वेशन के बाद कापा लिया जाता है। कापा लेना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारा डेविएशन आया है, कंप्लेंट आई है, फिर ऑडिट ऑब्जर्वेशन आया है, तो इसको करेक्शन कैसे किया जाए। यह डेविएशन क्यों आया या फिर यह कंप्लेंट क्यों आई, ऑडिट ऑब्जर्वेशन में क्यों आया, तो इसके लिए करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा और उसको फिर प्रिवेंटिव एक्शन में लिया जाएगा कि सेम प्रॉब्लम कभी रिपीट ना हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हमने पूरी जानकारी दी है कापा के बारे में। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ।